हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने चैनल HRP मैथ क्लासेज में। तो गाइज, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए गाइज, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपको क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतरित, यानी कि हमारे पास कोई सर्किल है, ठीक है, ये कोई हमारे पास सर्किल है, वृत्त है ना। तो इसमें हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई वृत्त है और वृत्त का जो व्यास है, और देखिए व्यास भी किसी व्यास दे रखा है, तो व्यास कोई सा भी हो सकता है। तो जैसे कि हम ले रहे हैं ये व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। अब ये व्यास है तो इसका एक सिरा तो ये, यानी कि इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, एंड एक सिरा ये, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा। ये दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं वो दोनों क्या है, समांतर। तो मैं इसको नाम दे देता हूं, ये ओ पी क्यू ए बी एंड सी डी, ठीक। अब जो कि हम जानते हैं कि जो दो रेखाएं होती वो कब समांतर हो सकती है, एक तो जब इनके एकांत कोण बराबर हो, एक जब इनके संगत कोण बराबर हो, और एक कब जब इनके जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए कोण है, यानी कि ये और ये, इन कोणों का योग कितना हो, 180, तभी प्रूव हो सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम दिया है लिखेंगे क्योंकि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तो दिया है में क्या लिखेंगे कि एक ओ केंद्र वाला वृत्त है, ओ केंद्र वाला वृत्त है, ठीक है, जिस पर व्यास पी क्यू के बिंदु P व Q पर क्रमशः दो स्पर्श रेखाएं AB व CD है, ठीक। ये हमें दे रखा है, एक वृत्त है और इसका जो व्यास है उसके दोनों सिरों पर एक स्पर्श रेखाएं खींची गई, और सिद्ध करना है कि जो AB जो स्पर्श रेखा है वो CD के पैरेलल है, यानी कि AB समांतर है CD की, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए गाइस, मैं इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से बताता हूं। तो फर्स्ट देखिए, उत्पत्ति। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि चूंकि देखिए यहां से यहां तक रेडियस है, ठीक है, और ये भी रेडियस है। अब केंद्र और स्पर्श रेखा को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो स्पर्श रेखा पर लंब होता है, क्योंकि केंद्र व स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड स्पर्श रेखा पर लंबवत होता है, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने वाला जो रेखा है, यानी कि रेडियस है, वो इस स्पर्श रेखा पर क्या है, लंबवत, ठीक है। तो कोण AOP बराबर कोण APO, कोण BPO इक्वल है कितने के, 90। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि कोण CQO बराबर है कोण DQO के, और ये भी कितने, 90। इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। अब अगर हम समीकरण नंबर 1 व 2 से देखें, समीकरण नंबर 1 व 2 से,
तो हम क्या कर सकते हैं कि कोण AOP APO इक्वल है कोण DQO के। कोण APO इक्वल है कोण DQO के, जो कि एकांतर है, जो कि एकांतर कोण है। ठीक, अब अगर ये दोनों कोण एकांतर है और इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं कि AB समांतर है CD के। ठीक, एक तरीका तो ये हो सकता है, और एक तरीका देखिए क्या हो सकता है, ये पे कर देता हूं इस जगह में, कि समीकरण नंबर 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड से, कि देखिए कौन कौन से कोणों का योग 180 होना चाहिए। एक तो BPO और DQO का, तो कोण BPO प्लस कोण DQO बराबर, देखिए BPO 90 प्लस 90 DQO बराबर 180। यहां पर भी हम कह सकते हैं, देखिए इन कोणों का योग भी 180 आ रहा है, तब भी ये समांतर है, और ये कोण एकांतर कोण इक्वल है, जेड आकृति में है ना, ये जैसे जेड आकृति में है। ठीक है, अब जेड आकृति में अगर कोण है तो ये कोण भी क्या इक्वल है, तो ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने हैं कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है उसमें सबसे मेन, अगर हमने डायग्राम सही बना दिया तो हमारा क्वेश्चन 100% सही हो जाता है, या मतलब अधिकतर चांस हो जाता है कि वो सही हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। तो जैसे मेरे पास कोई ये सर्किल है, ठीक है, ये कोई सर्किल है, इससे देखिए सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, इस जो ये सर्किल है इस पर कोई स्पर्श बिंदु है ये, एंड इस स्पर्श बिंदु से कोई स्पर्श रेखा ऐसे गुजर रही है। ठीक है, स्पर्श बिंदु से कोई स्पर्श रेखा गुजर रही है। अभी क्या बोल रहा है कि जो ये स्पर्श बिंदु है इससे कोई स्पर्श रेखा पर हमने लंब डाला, तो ये लंब केंद्र से होकर गुजरता है, ये प्रूफ करना है। तो जैसे इस वृत्त का केंद्र ये है, लेकिन जिसको हमने O नाम दिया, एंड माना ये जो स्पर्श रेखा है ये इस समय यहां से होकर गुजर रही है, जिसे हमने O डैश नाम दिया। ठीक, O डैश नाम दिया। तो अगर ये इस पर परपेंडिकुलर है तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन में जिस प्रकार से दे रखा है, तो इस प्रकार से माना O डैश से ये परपेंडिकुलर है तो ये लंब युक्त होगा, है? तो देखिए सबसे पहले दिया है, मैं क्या लिखेंगे, दिया है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, यानी कि जो ये पॉइंट है, कोण इसको नाम दे देता हूं मैं A B एंड इसको नाम है। ठीक है, तो जो कोण O डैश MB है वो है 90 डिग्री, एंड O डैश M है वो परपेंडिकुलर, यानी कि लंब है किस पर, AB पर, स्पर्श रेखा पर, यानी कि ये स्पर्श रेखा पर लंब है। हमें प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि जो ये लंब है ये लंब किससे केंद्र से होकर गुजरता है, यानी कि O डैश M केंद्र से होकर गुजरता है। या फिर हम यह भी लिख सकते हैं कि जो स्पर्श रेखा पर लंब डाला गया है वो किससे होकर गुजरता है, केंद्र से होकर गुजरता है। तो उत्पत्ति में देखिएगा, इस उत्पत्ति में सबसे पहले मैं दिया है लिखता हूं, दिया है कि जो कोण O डैश MB है वो ही 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब अगर ये 90 डिग्री है तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये वृत्त का केंद्र है मेन, अब इस वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाता हूं। अब चूंकि हम जानते हैं
कि स्पर्श बिंदु व केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड जो कि यहाँ पर रेडियस है, रेखाखंड स्पर्श रेखा पर लंब होता है, ठीक है। अब अगर लंब होता है तो हम क्या कहेंगे कि OMB, अतः कोण OMB इक्वल है किसके 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम समीकरण नंबर 1 और 2 को देखिए, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री। अगर ये दोनों ही 90 डिग्री है तो हम क्या कहेंगे, देखिए डायग्राम में छोटा दिख रहा है, लेकिन अगर ये दोनों 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिए, दोनों 90 डिग्री है, तो हम क्या कहेंगे कि O डैश और O क्या है, दोनों सेम पॉइंट्स है। ये भी क्या लिखा था, ये से गुजर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि O डैश और O दोनों इक्वल है। अतः समीकरण 1 व 2 से क्या कहेंगे कि समीकरण नंबर 1 और 2 से कि जो O व O डैश, इधर लिख देता हूं यहां पर, O व O डैश समान बिंदु है, अब अगर ये दोनों समान हैं तो जो OM है, OM केंद्र से होकर गुजरती है, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। O डैश M केंद्र से होकर गुजरती, सॉरी यहाँ पर OM, ठीक है, OM केंद्र से होकर गुजरती या फिर O डैश M केंद्र से होकर गुजरती, ठीक है। देखिए अगर ये गुजर रही है तो O और O डैश और O जो बिंदु है वो दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों का कोण 90 डिग्री बन रहा है। अब दोनों का कोण 90 बन रहा है तो अगर ये केंद्र से गुजर रहा है तो ये भी केंद्र से गुजरेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट्स तो सेम ही तो है, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि एक वृत्त है और उससे कोई पॉइंट है A, जो क्या है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, जो स्पर्श रेखा है वो 4 सेंटीमीटर की, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई हमें एक सर्किल दे रखा है, ठीक है, एक वृत्त दे रखा है, इस वृत्त के केंद्र O से, O मान लिया मैंने, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई अन्य पॉइंट है A, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर। एंड स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, जैसे स्पर्श रेखा की लंबाई हमें दे रखी कितनी, 4 सेंटीमीटर, ठीक। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी है 4 सेंटीमीटर। एंड हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी त्रिज्या, ये R हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है यहाँ पर। अब अगर ये 90 डिग्री है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको नाम दिया B, त्रिभुज। सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। एक तो स्पर्श रेखा की लंबाई AB जो दे रखी है 4 सेंटीमीटर, एंड एक AO दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण क्या है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, देखिए ये 90 डिग्री तो ये इसका लंब हुआ, एंड ये आधार, या फिर इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये आधार और ये लंब, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अब अगर R ज्ञात करना है तो इस 4 के स्क्वायर को इधर भेज देंगे, यानी कि R स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, यानी कि R बराबर हुआ हमारे पास √9,
एंड आर बराबर हमारे पास 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी, रेडियस। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और जहाँ समझ में नहीं आई आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।